My dear ISPCS aspirants, I am Dr. Anand Pradikshit, retired Assistant Commissioner, retired Treasury Officer, retired Professor. प्रिलिमिनरी परीक्षा यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का सेम सिलेबस है, या जिस भी स्टेट पीसीएस का सिलेबस यूपीएससी जैसा हो उसके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, यानी सिलेबस का डिस्कशन। 30 टॉपिक हैं, 30 टॉपिक्स प्रिलिमिनरी एग्जाम में। 30 टॉपिक को अगर आप 360 दिन में डिवाइड करें, एक साल लगभग 360 दिन हुआ ना, तो 12 दिन एक टॉपिक के लिए मिलते हैं। अब मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं और आप ये देख लीजिए कि आप 12 दिन में ये टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। कितना कठिन एग्ज़ाम है ये, इसी से अंदाज़ा लगता है कि आपको एक टॉपिक के लिए सिर्फ 12 दिन मिलते हैं। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। इसके लिए डेली 1 घंटा आप करंट अफेयर्स पढ़िए, क्रॉनिकल से पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण से पढ़िए, जागरण जोश से ऑनलाइन पढ़िए, बीबीसी न्यूज़ से ऑनलाइन पढ़िए, हिंदी और इंग्लिश में। डेली आपको 1 घंटा देना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, डॉक्टर संजन कुमार समसामयिकी से पढ़िए। मेरा फेसबुक ग्रुप है आनंद प्रदीक्षित समसामयिकी, उससे पढ़िए। दूसरा टॉपिक है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों, जिसमें विशेष एम्फेसिस भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पे दी जा रही है। ये एक टॉपिक है, यानी 12 दिन में कंप्लीट करने वाला। किसी टॉपिक के 12 दिन को आप 5 दिन में कवर कर लीजिए तो 7 दिन बचे तो 12 दिन में जोड़ लीजिए, अगर कोई बड़ा टॉपिक है। एवरेज ये है कि एक टॉपिक आपको 12 दिन में कवर करना है अगर साल भर की तैयारी करनी है तो। देखते चलिए। अगला टॉपिक है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल कैसा भूगोल? प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। हर एक पे इतनी मोटी मोटी किताबें। ये 1 टॉपिक है। फिर है विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। 6 तरह की ज्योग्राफी हो गई। 3 तरह की इंडियन ज्योग्राफी और 3 तरह की वर्ल्ड ज्योग्राफी। भारत का भूगोल एक टॉपिक है, एक में 3 टॉपिक समाये हुए हैं, 3 किताबें समाई हुई हैं। माजिद हुसैन की, बर्नवाल की भूगोल की किताबें, और अगर अलग अलग खरीदें तो साविंदर सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड मिल जाएगा उसमें। माजिद हुसैन की इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी DS मौर्य की हिंदी में है, इंग्लिश में एक आध कोई किताब है। मेरी लिस्ट है, अगर आपको ना पता हो सोशल ज्योग्राफी की कौन सी किताब है इंग्लिश में, तो मुझसे लिस्ट मांग लीजिए, बुक्स की लिस्ट। 95 40 49 74 15 9540497415। इस पर आप व्हाट्सएप करके लिस्ट ऑफ बुक्स मांग लीजिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं लिखी हुई है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। अगला टॉपिक है भारतीय राज्यतंत्र और शासन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके अंदर आता है संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति। लोकनीति अपने आप में पूरा टॉपिक है, पब्लिक पॉलिसी।
पंचायती राज पब्लिक एड का टॉपिक है, पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एड का 100% टॉपिक है, पॉलिटिकल सिस्टम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, संविधान भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। इसके अंदर 4-5 टॉपिक्स हैं ये केवल लक्ष्मीकांत की पॉलिटी से कवर नहीं होगा। संविधान आपको डी बसु से पढ़ना पड़ेगा, एडी शर्मा से पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक पढ़िए, सुभाष कश्यप पढ़िए, पंचायती राज वगैरह जो है, लोक नीति, पंचायती राज, राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम, लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस से पढ़िए, गवर्नेंस की बुक आती है वो पढ़िए। पॉलिटी उनकी थोड़ी हल्की किताब है, गवर्नेंस बहुत अच्छी किताब है। अधिकारों संबंधी मुद्दे आदि, राइट्स एंड इश्यूज, इसी में है राइट्स एंड इश्यूज। ये सब गवर्नेंस की बुक में आपको मिलेंगे। सोचिए एक टॉपिक है 12 दिन में कवर करना है, कैसे करेंगे आप? ये आपको स्वयं सोचना है। जो आप टाइम वेस्ट करते हैं इतना, किसी ने कल पूछा कि सर मुझे आउटडोर गेम्स की हॉबी, आपने तो मना कर दिया, क्या बुराई है? भाई मत करो, खूब खेलो आउटडोर गेम्स, समय नष्ट करिए। समय है ही नहीं। आप रनिंग करते हैं, जिम करते हैं, तमाम सारी चीज़ें करते हैं, थक के घर लौटते हैं, फिर विश्राम करते हैं, तो समय कहाँ है? एक IAS एस्पिरेंट के पास आउटडोर गेम्स के लिए समय कहाँ? इंडोर हॉबीज़, वो भी ऐसी जिन हॉबीज़ के चलते आप काम, जैसे म्यूज़िक आपकी हॉबी है तो संगीत सुनते हुए आप पढ़ सकते हैं। मैं तो हमेशा पढ़ता हूँ संगीत सुनते हुए। मुझसे ये क्या प्रश्न करना कि सर आपने तो मना कर दिया, आपने मना क्यों कर दिया? अपराध हो गया हुजूर, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप खेलिए, जी भर के खेलिए, खेलते रहिए, IAS PCS किनारे रख दीजिए और खेलिए, क्या फ़र्क पड़ता है? मैनू की बहुत सीधी सी बात ये। अरे मैं आपको अगर मना करता हूँ तो आपके हित में मना करता हूँ। आप खेल नहीं खेलेंगे तो मेरे अकाउंट में कोई पैसे नहीं ट्रांसफ़र हो जाएंगे कि आपने गेम नहीं खेला तो मेरे पास जो है लाखों रुपया आ गया। आपको आपके इंटरेस्ट में मना करता हूँ कि अगर IAS करना है, एक एक टॉपिक का एवरेज 12 दिन का आ रहा है कुल मिला के, और ये कितने सारे टॉपिक हैं ये देखिए। अगला टॉपिक है आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अंदर है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ये सारे आपको जो मिलेंगे ये सोशल इकोनॉमी से मिलेंगे, इकोनॉमिक्स की किसी किताब से आपको मिलेंगे। चाहे आप बड़ी किताब पढ़ना चाहते हैं जिसमें कायदे से ये टॉपिक मिलेंगे तो आपको दत्ता सुंदरम या मिश्रा एंड पुरी या उमा कपिला, हिंदी इंग्लिश में से पढ़ना पड़ेगा। उमा कपिला की हिंदी में नहीं है, मेरे ख्याल से तो नहीं है। बाकी मिश्रा एंड पुरी, दत्ता सुंदरम हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। इनमें से नहीं तो रमेश सिंह है, लाल एंड लाल है, बहुत शॉर्ट में नोट्स के फॉर्म में यहाँ मिल जाएगा। अगला है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट चेंजेस, इनके कॉमन इश्यूज़। और फिर उसके बाद है जनरल साइंस, जिस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ कि जनरल साइंस में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। फर्स्ट पेपर था ये। फर्स्ट पेपर के ये देखने में 7 टॉपिक हैं, लेकिन जब 7 फर्स्ट पेपर के और 7 सेकंड पेपर के मिला लेंगे तो 14 नहीं होते हैं, 30 टॉपिक होते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें। अब सेकंड पेपर है कॉम्प्रिहेंशन। 20-20 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। अगर आपका सेकंड पेपर में कॉम्प्रिहेंशन सही हो गया तो आपने क्वालिफाई कर लिया। 28 क्वेश्चन अगर सही होते हैं तो क्वालिफाई करते हैं। 80 क्वेश्चन आते हैं, 33% सही होने हैं, 28 क्वेश्चंस का एवरेज है, तो कई बार तो 28 क्वेश्चन सीधे कॉम्प्रिहेंशन से मिल जाते हैं। अगला टॉपिक है कम्युनिकेशन। ये कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से मिलेगा इसके लिए मैं बता चुका हूँ। कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से मिलेगा? न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आपको रोज़ाना समझने हैं और कठिन शब्द याद करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन तैयार हो जाएगा। अगला है कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल,
ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगा, कम्युनिकेशन का चैप्टर है। BL फड़िया से पढ़िए, M लक्ष्मीकांत से पढ़िए, अवस्थी महेश्वरी से पढ़िए, वहाँ पढ़िए, इंटरनेट से पढ़िए। अगला है तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता। ये जो है रीजनिंग है। मैं रीजनिंग और मैथ्स नहीं पढ़ाता अपने किसी भी क्लास में, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये ना भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा। सामान्य मानसिक योग्यता, बशर्ते बाकी चीज़ें पढ़ें। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये भी अगर नहीं पढ़ते हैं तो कोई काम रुकेगा नहीं। अगला है बेसिक न्यूमरेसी, आधारभूत संख्यायन, संख्याएं और उनके संबंध, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, विस्तार, क्रम आदि, 10वीं कक्षा का लेवल है। आंकड़ों का निर्वचन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके लिए बुक्स आती हैं अलग से। डेटा इंटरप्रिटेशन किताब बाजार से खरीदिए, कोई भी राइटर हो वहाँ से खरीदिए। तो इस तरह से 6 टॉपिक जो हैं, 7 नहीं 6 टॉपिक, पहले जनरल इंग्लिश और था, 6 टॉपिक ये जो हैं ये सेकंड पेपर में हैं। ये मिला के 30 टॉपिक हो जाते हैं और आप एवरेज निकाल लीजिए। इसका मतलब आपको तैयारी करने के लिए, प्री और मेंस की दोनों की तैयारी के लिए 2-2.5 साल कम से कम चाहिए। इसीलिए जो मेरे कोर्सेज हैं, 1 साल का मैं फाउंडेशन कोर्स देता हूँ, इसके बाद फाउंडेशन शामिल करके एक GS का बड़ा कोर्स है, जिसे GS प्लस कहते हैं, जिसे गोल्ड बैच कहते हैं, वो देता हूँ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से है, फाउंडेशन 39,000 का है, और प्लेटिनम बैच जो है वो गोल्ड बैच जो है जिसमें फाउंडेशन शामिल है, और फाउंडेशन के सिर्फ 11,000 रुपये लगाए जाते हैं, वो जो है 1,35,000 का है। जो बच्चे 1,35,000 रुपये खर्च करते हैं उनको पहले फाउंडेशन दे दिया जाता है, फिर GS प्लस का कोर्स दिया जाता है। इस तरह वो चाहें तो 1 साल में दोनों कर लें, चाहें तो 2 साल में करें, कोई समस्या नहीं है। ये ऑप्शन उन्हें शुरू में देना होता है। इस तरह से उन्हें फाउंडेशन सिर्फ 11,000 का पड़ जाता है अगर वो गोल्ड बैच लेते हैं तो। 45,000 का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जब चाहें लें, 6 महीने का कोर्स होता है। इस तरह 2.5 साल की प्रिपरेशन मैं देता हूँ। अगर बच्चे चाहें तो पूरा 1 साल में कर सकते हैं। प्लेटिनम बैच लें, 1 साल या 15 महीने में पूरा कंप्लीट कर लें। जल्दी जल्दी सारे वीडियो देख डालें, क्योंकि वीडियो तो मैं इकट्ठे देता हूँ, सारे एक साथ ऐप के माध्यम से देखे जाते हैं। आपको टेस्ट सीरीज़ मिलती है, आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, चेक करने की सुविधा मिलती है। मैं चेक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, कमियाँ बताता हूँ, अच्छाइयाँ बताता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, आपके सभी सिलेबस से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, और कई बार व्यक्तिगत प्रश्नों के भी उत्तर देता हूँ। लेकिन उसमें मेरी चॉइस है कि उस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा कि नहीं। जैसे अब आप जन्मपत्री भेज दें मुझे कि इसको बाँच दीजिए, तो मैं जन्मपत्री नहीं बाँचूंगा। आप हस्तरेखा भेज दें कि गुरुजी देख लीजिए, तो मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, ये बताना ज़रूरी है। या आप तांत्रिकों वाली बात करने लगें तो वो नहीं होगा। तो ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का था कि क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। थैंक यू।